वही बात आज अदालत में साबित हुई है। गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। कैबिनेट को और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपने ओहदों के ऊपर जो है वो बहाल कर दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला है उसकी हद तक तो बिल्कुल सही है। अंडरटेकिंग जो अदालत ने कही कि अगली तारीख तक हमें अंडरटेकिंग दे कि आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करेंगे, वो टेक्निकल इशू है। उसके ऊपर हमें असूली तौर के ऊपर तो हमसे अंडरटेकिंग नहीं बनती थी, क्योंकि देखें हो ये रहा है, मामला क्या है? मामला ये है कि गवर्नर स्पीकर को कह रहा है कि आप सेशन बुलाएं और चीफ मिनिस्टर उससे एतमाद का वोट लें। यहाँ पे स्पीकर साहब ने गवर्नर को कहा कि इजलास में नहीं बुला सकता, क्योंकि आपने जो मंजूर वड्डू केस है उसमें यह है कि आप कम से कम 10 दिन का वक्फा देंगे एतमाद के वोट के लिए, और दूसरा ये कि आपका सेशन जो है वो बहाल नहीं है। तो इन दोनों मामलात के ऊपर जो है वो इसलिए चूँकि एक पहले फैसला मौजूद है इसलिए मैं इजलास नहीं बुला सकता। स्पीकर ने जब इजलास नहीं बुलाया तो चीफ मिनिस्टर कैसे एतमाद का वोट लेता? तो जो ये ऐसे ही है कि जैसे वो छोटे बच्चे में जो वालदा जो है वो टीचर को मिली और उसने कहा कि ये अगर मेरा बच्चा कोई शरारत करे तो साथ वाले को थप्पड़ लगा दीजिएगा और वो बच्चा शरारत नहीं करेगा। यही जो है वो गवर्नर का और ये हुआ। फिर मैं आपको बताऊं कि 12:30-1 बजे तक जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो क्लियर थे कि ये नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। वो उन्होंने एक लेटर लिखा गवर्नर को वापस, और चीफ सेक्रेटरी ने उसको कहा कि देखें ये लीगल ओपिनियन इस पे चाहिए। और बड़ा Like and subscribe to our channel Newsline 1.